गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो अपना डेली का सेशन शाम 5 बजे का आ चुका है और इसमें हम देखने वाले हैं कॉमन एरर्स। ठीक है, इसके पहले का जो वीडियो था, 3 वीडियो हुए हैं, उनमें हम लोगों ने सीक्वेंस ऑफ टेंस को देखा है, जो कि वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए गए हैं। तो देखिए आज का जो कॉमन एरर्स है, यहाँ पर जो है सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और यहाँ पर लगभग 50 क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, वो भी टीचिंग एग्जाम में स्पेशली पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है, तो ग्रामर है, तो ग्रामर में कोई ऐसा जो है एक डिसाइड नहीं है किसी एग्ज़ाम में यह पूछा जाएगा। यदि आपका ग्रामर है, ठीक है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, उसमें ग्रामर इंक्लूड है, तो आपको यह सेशन पूरा ज़रूर देखना चाहिए। जो PYQs हैं उसको भी, जो आने वाले हैं उनको भी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कॉमन एरर्स का। तो यहाँ पर देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन विच देयर इज एन एरर। तो आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि पार्ट सेंटेंस के किस पार्ट में गलती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस क्या है, द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड। तो राइज यानी कि उठना, फॉल यानी गिरना। ठीक है, टाइड का मतलब ज्वार हो गया। ठीक है, तो ज्वार का जो उठना होता है, गिरना होता है आर ड्यू टू लूनार इन्फ्लुएंसेस। ठीक है, लूनार के कारण होता है। तो ऐसा यहाँ पर देखिए, जो टाइड है कितना है, 1 है। आप कहेंगे 1 है, तो जब 1 है तो यहाँ पर आर क्यों है? आर नहीं होना चाहिए, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था, सिंगुलर फॉर्म का प्रयोग होना चाहिए था, इज। ठीक है, तो यहाँ पर इज होना चाहिए था। तो किस पार्ट में गलती आप देख रहे हैं, कहेंगे ऑप्शन सी में देख रहे हैं, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सिंगुलर फॉर्म करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन विच देयर इज एन एरर। ठीक है, तो फाइंड करना है एरर को, किस पार्ट में गलती है सेंटेंस के। तो देखिए, ही डिड नॉट कम टू द मीटिंग। वह जो है मीटिंग में नहीं आया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, मीटिंग में नहीं आया तो कॉमा है, उसके बाद देखिए डिड नॉट ही। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यदि सेंटेंस जो स्टेटमेंट है वह निगेटिव में है, तो जो दूसरा सेंटेंस होगा, ठीक है, या स्टेटमेंट होगा, वो कैसा होगा, तो वह जो है पॉजिटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर निगेटिव करके इसने गलती कर दी, तो गलती किस में है? तो गलती ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी में है। यहाँ पर होना क्या चाहिए? तो हम कहेंगे डिड ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो डिड ही होना चाहिए था, डिड नॉट ही के स्थान पर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 3 देखिए, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस इन विच देयर इज एन एरर। तो यहाँ पर देखिए किस पार्ट में गलती है, 2/3 ऑफ द सिटी। ठीक है, तो शहर का जो है 2/3 हिस्सा हैज़ बीन डैमेज्ड। वह क्या हो गया है? डैमेज हो गया है। ठीक है, बाय द अर्थक्वेक, भूकंप के कारण। तो यहाँ पर देखिए 2/3 ऑफ द सिटी, तो 2/3 हिस्सा, तो यहाँ 2/3 लिखा गया है, एज अ प्लूरल शो कर रहा है, प्लूरल फॉर्म शो कर रहा है। तो जब यह प्लूरल फॉर्म शो कर रहा है तो यहाँ पर भी आपका सिंगुलर की बजाय प्लूरल होना चाहिए था। प्लूरल में क्या होना चाहिए था? हैव बीन होना चाहिए था। तो यहाँ हैज़ बीन लिखा गया, जो कि गलत है। ठीक है, तो पार्ट कौन सा है? पार्ट सी है, तो पार्ट सी में गलती है, तो ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पर भी जो है आपको फाइंड करना है किस पार्ट में गलती है सेंटेंस के। तो रीता विश्ड में, रीता ने जो है क्या किया? मुझे जो है अभिवादन किया। ठीक है, या फिर जो है विश किया। ठीक है, प्ले विथ मी। ठीक है, रीता विश्ड टू प्ले विथ मी। रीता ने इच्छा जाहिर की कि वह हमारे साथ खेलना चाहती हैं। ठीक है, बट विच आई डिक्लाइंड। ठीक है, लेकिन जो कि मैंने जो है इनकार कर दिया। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं? तो रीता विज्ड टू प्ले विथ मी, ये तो पूरा का पूरा करेक्ट है, इसमें कोई गलती नहीं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कंजंक्शन जो है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन जो है, आप देख पा रहे हैं कि बट और विच दोनों का एक साथ प्रयोग है, जो कि ये एकदम गलत है। यहाँ पर दोनों में से एक का प्रयोग होना चाहिए, वो भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग जो है क्या लगेगा वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर डिक्लाइंड हो रहा है, डिक्लाइंड का मतलब यहाँ पर बट का प्रयोग होना चाहिए था। तो रीता ने जाहिर किया हमारे साथ खेलने के लिए, लेकिन मैंने क्या कर दिया? इनकार कर दिया। लेकिन, तो बट का मतलब लेकिन, तो यहाँ पर जो है बट का प्रयोग होना चाहिए, विच का नहीं। तो किस पार्ट में गलती? तो आप कहेंगे सी। तो ऑप्शन यहाँ जो सी है, ऑप्शन सी, वह करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 157 है। ठीक है, 157 यहाँ पर भी जो है सेंटेंस के किस पार्ट में एरर है। ठीक है, यानी कि गलती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ईच वन ऑफ द मेल सोल्जर्स गिव दियर इंडिविजुअल अकाउंट ऑफ द बैटल। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ईच वन ऑफ द मेल सोल्जर्स गिव, ठीक है, सभी यानी कि प्रत्येक मेल जो सोल्जर्स थे उन्होंने दिया, ठीक है,
तो यहाँ पर दिया तो ईच वन है, तो भाई यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म होना चाहिए था। यहाँ जो ऑप्शन आपका जो है सी दियर है ना, दियर, यहाँ पर आपकी गलती पाई जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि जो है वंस है, ठीक है, वन है तो वन है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए दियर इंडिविजुअल। ठीक है, दियर इंडिविजुअल, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है, ठीक है, ऑप्शन सी इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर जो है वंस इंडिविजुअल होना चाहिए था, किसके स्थान पर, तो दियर इंडिविजुअल के स्थान पर क्या होना चाहिए था, वंस होना चाहिए था, वंस इंडिविजुअल। ठीक, तो ऑप्शन सी आपका जो है इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं, तो 158 है, 158 नंबर देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए चूज करना है इनकरेक्ट फॉर्म कौन सा है, तो देखेंगे चूज द पार्ट विच कंटेन्स द एरर। आई टॉक्ड, मैंने बात किया, टू माई नेबर्स, ठीक है, नेबर्स अपने पड़ोसियों से, टू सेटल द इशू, ठीक है, जो बात है उसको सेटल किया जाए, दैट हैड बीन हैंगिंग फॉर लॉन्ग, ठीक है, इसको लंबा चौड़ा ना लेकर जाया जाए। तो यहाँ पर जो है गलती किस में है, तो आई टॉक टू माई नेबर्स, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, टू माई नेबर होना चाहिए, टू माई नेबर, ना कि नेबरर होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए 159 है, यहाँ पर क्या है, ऑफ द हग लोन लेस देन हाफ हैव बीन रिटर्न्ड टू द क्रेडिटर। तो यहाँ पर देखिए गलती किस पार्ट में है, तो यहाँ पर जो गलती है, ठीक है, वह कहाँ पर है, तो ऑफ द हग लोन लेस देन हाफ हैव बीन, तो यहाँ पर जो है हैव बीन के बजाय क्या होना चाहिए था, हैव बीन के बजाय जो है हैज़ बीन रिटर्न्ड होना चाहिए था। क्या, हैज़ बीन रिटर्न्ड होना चाहिए था, तो ऑप्शन जो आपका सी है वह करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, तो 160 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, 160 नंबर क्वेश्चन देखिए, हार्डली द ट्रेन हैड लिफ्ट व्हेन अ बिग बॉम्ब एक्सप्लोडेड ऑन द प्लेटफॉर्म। तो यहाँ पर देखिए हार्डली द ट्रेन हैड लिफ्ट, तो ऑप्शन जो आपका ए है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, हार्डली हैड द ट्रेन लिफ्ट होना चाहिए था, हार्डली, ठीक है, हार्डली हैड द ट्रेन लिफ्ट होना चाहिए था, जबकि यहाँ पर क्या लिखा है, हार्डली द ट्रेन हैड लिफ्ट लिखा गया, जो कि गलत है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 161 है, चूज द पार्ट्स विच कंटेन्स द एरर, दिस जनरल इज वेस्टली सुपीरियर देन, दैट जनरल इज़ नॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जितने भी IOR होते हैं, IOR होते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक, IOR होते हैं, वहाँ पर आपको जो है देन का प्रयोग नहीं करना होता है, देन का प्रयोग नहीं करना होता है। तो किसका प्रयोग करना होता है, तो जो है वहाँ पर जो है टू का प्रयोग करना होता है, सुपीरियर, इंटीरियर, इंजीनियर, ठीक है, सॉरी, इंटीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, और जो है जूनियर हो गया, और इन्फीरियर हो गया, ऐसे वर्ड्स जो होते हैं इनके साथ जो है हम देन का प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर हम टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बी है वह इनकरेक्ट हो जाता है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 162 देखेंगे, तो देखिए यहाँ पर है, लता मंगेशकर वाज कॉल्ड द मेलोडी क्वीन ऑफ इंडिया इन हर टाइम्स इज़ नॉट इट। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ठीक है, लेट मंगेशकर लिखा गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है इज़ नॉट इट, ठीक है, इज़ नॉट इट, जबकि यहाँ पर वाज लगा है, तो भाई जब वाज लगा है तो वाज का ही प्रयोग होना चाहिए ना, तो वाज का ही प्रयोग होना चाहिए था ना। तो यहाँ पर वाज नॉट जो है इट के बजाय लता मंगेशकर लिखा गया है, ये लेडी हैं, तो लेडी हैं तो इट इन वस्तु के लिए है। ठीक है, यहाँ पर सी प्रयोग होना चाहिए था, तो वाज नॉट सी, वाज नॉट सी होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन डी है वह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन यहाँ पर है, राहुल द्रविड़ इज अ बैट्समैन पर एक्सीलेंस इज नॉट इट। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर दिया गया, इसने क्या कर दिया, इट का प्रयोग कर दिया गया। क्यों, यहाँ पर गलत कर दिया इसने, राहुल द्रविड़ हैं तो क्या है, ठीक है, ही हैं, एज अ मैन है, तो मैन के लिए इट का प्रयोग थोड़ी करेंगे, तो मैन के लिए यहाँ पर हम जो है
मैन के लिए यहाँ पर ही का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? तो ही का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है ना, यानी कि ऑप्शन चौथा जो है वह इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। ठीक, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपका 164 है। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए 164 नंबर, अनलेस यू वर्क डे और नाइट यू विल बी, ठीक है, यू विल नॉट क्लियर द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गलती किस पार्ट में है, तो गलती देखेंगे तो अनलेस यू वर्क डे और नाइट, ठीक है, डे और नाइट, तो यहाँ पर जो है डे और नाइट, दिन या रात, तो गलत बात है। यहाँ पर डे एंड नाइट होना चाहिए था। क्या? डे एंड नाइट होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था? क्योंकि दिन रात की बात कर रहा है, दिन और रात की बात कर रहा है, यानी कि दिन रात वह मेहनत करेगा तभी वह कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्वालिफाई कर पाएगा। लेकिन यहाँ पर दिन या रात कर कर इसने गलती कर दी, तो ऑप्शन जो 2 है वह गलत है, यानी कि ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो नेक्स्ट है। ठीक है, देखिए वी वॉच्ड द थीफ टू डिसअपियर एमंग द बसेज, तो यहाँ पर जो आपकी गलती है, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी गलती है, देखिए वी वॉच्ड हमने देखा द थीफ चोर को देखा, टू डिसअपियर, यहाँ पर जो टू डिसअपियर है यहाँ पर ओनली डिसअपियर होना चाहिए था। वी वॉच्ड द थीफ डिसअपियर एमंग द बसेस, तो यहाँ पर 2 नहीं होना चाहिए था। तो जो आपका ऑप्शन 3 है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी है वह इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। तो आई आस्क्ड माई फ्रेंड, मैंने अपने मित्र से कहा, व्हाई वाज ही लुकिंग सो सैड, ठीक है, कि वह जो है दुखी क्यों है, ठीक है, देखने में दुखी क्यों लग रहा है, एंड क्रेस्ट फॉलन, ठीक है, क्रेस्ट फॉलन। तो यहाँ पर देखिए आई आस्क्ड माई फ्रेंड, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर गलती जो है हमारा किस पार्ट में है, तो देखेंगे व्हाई वाज ही, ठीक है, तो यहाँ पर जो है व्हाई वाज ही के बजाय क्या होना चाहिए था? वाई ही वाज होना चाहिए था। ठीक है, वाई ही वाज होना चाहिए था, इसने ये गलती कर दी है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन वर्ड के बाद जो है आपका क्या होना चाहिए था? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए था। तो ऑप्शन जो आपका 2 है, यानी कि ऑप्शन बी है, वह इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे तो नेक्स्ट है 167 नंबर, देखिए कि बीइंग अ स्कॉचिंग डे वी हैड टू पोस्टपोन आवर जर्नी टू द नेक्स्ट डे। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं बीइंग अ स्कॉचिंग डे, तो यहाँ पर जो आपका है ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत हो जाता है, ऑप्शन ए में ही गलती है। कैसी गलती है? तो यहाँ पर बीइंग अ स्कॉचिंग डे नहीं होना चाहिए था, इट बीइंग अ स्कॉचिंग डे होना चाहिए था। ठीक है, इट बीइंग अ स्कॉचिंग डे होना चाहिए था। तो ऑप्शन जो ए है वह एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो 168 नंबर है। क्या है क्वेश्चन? कि सचिन तेंदुलकर हैज़ हिट और scores of centuries in his illustrious career is not it। या देखिए यहाँ पर भी गलती कर दिया, सचिन तेंदुलकर है, नाम है भाई, नाम है, तो यहाँ पर ही का प्रयोग होना चाहिए, ना कि इट का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पर इसने गलती कहाँ पर कर दी? ऑप्शन डी में गलती कर दी। और यहाँ पर जो है इज नॉट नहीं होना चाहिए था, हैज़ नॉट ही होना चाहिए था, हैज़ नॉट ही होना चाहिए था, हैज़ नॉट ही होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन डी में गलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 169 है। मैनी इंडियंस फील दैट इंडियन शूज़ आर सुपीरियर देन, ये देखिए अदर शूज अवेलेबल इन द मार्केट। तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने जस्ट इसके पहले देखा, क्या देखा कि जहाँ पर आपका जो है जूनियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, ठीक है, सीनियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, प्रीफर हो गया, एल्डर हो गया, ऐसे स्थान पर जो है आपको देन का प्रयोग नहीं करना है, वहाँ पर आपको टू का प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग करना है। कहाँ पर? जहाँ पर IOR आपको देखने को मिल जाए, IOR जो है वर्ड के लास्ट में देखने को मिल जाए, वहाँ पर आपको टू लगाना है। क्या? टू, ठीक है, देन नहीं लगाना है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा? जो ऑप्शन सी है आपका वह इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 170 देखिए, क्या है क्वेश्चन? विथ द वाटर प्रोजेक्ट मूविंग अहेड रेजिडेंस एक्सेप्ट फॉर सफिशिएंट वाटर सप्लाई नाउ। तो यहाँ पर देखिए
जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है विथ द वाटर प्रोजेक्ट मूविंग अहेड रेजिडेंट एक्सपेक्ट फॉर, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सी है वह गलत आंसर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो रेजिडेंट्स आर एक्सपेक्टिंग फॉर, रेजिडेंट्स, ठीक है, आर एक्सपेक्टिंग फॉर होना चाहिए था, तो ऑप्शन जो सी है वह एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है आई एम एंग्सियस टू नो हाउ आर यू एंड योर मदर आर डूइंग नाउ। तो यहाँ पर देखिए जो गलती है वह किस पार्ट में है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो आई एम एंग्सियस टू नो ये तो एकदम सही है। ठीक है, हाउ आर यू यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन जो, ठीक है, ऑप्शन बी है वह गलत है। क्यों गलत है, यहाँ पर जो है हाउ यू होना चाहिए था, हाउ यू होना चाहिए था, हाउ यू एंड योर, ठीक है, मदर आर डूइंग नाउ, क्योंकि यहाँ पर जो आर है ये आर यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, इस आर की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन जो बी है वह एकदम सही आंसर हो जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तो 172 I was disappointed when I came for seeing you last evening but could not find you at home। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट है, तो I was disappointed when I came for seeing you, ठीक है, when I came for seeing you, तो यहाँ पर हमारी जो गलती है, ठीक है, वहाँ पर when I came to see you होना चाहिए था, when I came to see you होना चाहिए था। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैज़ इवर बीन प्रिंटेड। इसमें जो है किस फॉर्म में गलती है या इसका करेक्ट फॉर्म यूज करना है, तो यहाँ पर देखिए करेक्ट फॉर्म जो है दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग बुक्स दैट हैव इवर बीन प्रिंटेड। ऑप्शन ए ही एकदम करेक्ट आंसर हो जाता है, ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्लूरल फॉर्म ऑफ बैंडिट। तो बैंडिट का जो है प्लूरल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो बैंडिट का जो है बैंडिट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो बैंडिट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट आंसर है, बैंडिट्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बैंडिट्स यानी कि जो है आपका डकैत होता है। ठीक, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। तो 175 है एज द टीचर वाज नॉट विथ द आंसर्स सी द लेसन टुमारो। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन बी सेटिस्फाइड विल रिपीट, एज द टीचर वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ द आंसर्स, ठीक है, सी विल रिपीट द लेसन टुमारो। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 176 देखते हैं। फाइंड द एरर, ठीक है, फाइंड द एरर। तो यहाँ पर देखेंगे बाय द टाइम वी रीच्ड देयर सी लेफ्ट, ठीक है, सी लेफ्ट। तो यहाँ पर सी लेफ्ट जो ऑप्शन सी है वह इनकरेक्ट है। ठीक है, यहाँ पर इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो है हेड लेफ्ट होना चाहिए था, सी हेड लेफ्ट होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ जो ऑप्शन सी है वह आपका इनकरेक्ट हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द एरर व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट। तो यहाँ पर जो है जो आपका ऑप्शन है नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। क्यों, व्हाट टाइप ऑफ फूड डू यू लाइक टू ईट, ये जो है एकदम करेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, इसलिए ऑप्शन जो ई है नन ऑफ द अबव करेक्ट आंसर है। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 1 में पूछा गया प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरर। ठीक है, द शौर्य इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। ठीक है, द शौर्य इज द मोस्ट, ठीक, तो यहाँ पर गलती है, मोस्ट टॉलेस्ट नहीं होगा, द शौर्य इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास होना चाहिए था, मोस्ट का प्रयोग नहीं होना चाहिए था। तो जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर गलती जो है कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो गलती है वह कहाँ पर है, तो जो गलती है शौर्य इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, शौर्य इज़ द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ पर दो गलती है, द शौर्य गलत कर दिया इसने, नाम के आगे जो है आर्टिकल का प्रयोग कर दिया गलत है। ठीक है, और यहाँ पर वो टॉलेस्ट के आगे मोस्ट का प्रयोग कर दिया गलत है। दो गलती का मतलब मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए
क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरर। दिस रॉन्ग मिस्टेक इज गोइंग टू कॉस्ट यू, ठीक है, दिस रॉन्ग मिस्टेक इज गोइंग टू कॉस्ट यू। तो यहाँ पर जो आपकी गलती है, ठीक है, दिस रॉन्ग मिस्टेक जो है यह गलत है, ठीक है, दिस रॉन्ग मिस्टेक गलत है। क्यों? क्योंकि रॉन्ग भी गलत ही दिखाता है, मिस्टेक भी गलत दिखाता है, दोनों का जो अर्थ है वह एक ही है, तो दोनों एक साथ प्रयोग नहीं होंगे। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि द मिस्टेक, ठीक है, दिस नहीं, द मिस्टेक इज़ गोइंग टू कॉस्ट यू, ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 180 है, ठीक है, 180 नंबर, फाइंड द एरर। व्हाट काइंड ऑफ कार डू यू वांट, ठीक है, व्हाट काइंड्स ऑफ कार डू यू वांट। तो यहाँ पर जो गलती है, ठीक है, व्हाट काइंड्स में जो है गलती है, व्हाट काइंड्स में गलती है, क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए था, तो व्हाट काइंड होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था, व्हाट काइंड। तो यहाँ व्हाट काइंड्स लिखकर इसने गलती कर दी, तो ऑप्शन जो ए है वह इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द एरर। व्हाट इज दिस मैडनेस बिहेवियर, व्हाट इज दिस मैडनेस बिहेवियर। तो यहाँ पर जो आपकी गलती है, ठीक है, दिस मैडनेस में है, दिस मैडनेस में है, क्यों है? यहाँ पर केवल होना चाहिए था व्हाट इज़ मैड बिहेवियर होना चाहिए था, व्हाट इज़ मैड बिहेवियर, ठीक है, व्हाट इज़ दिस मैड बिहेवियर भी हम कह सकते हैं, व्हाट इज़ दिस मैड बिहेवियर। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वह इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे, TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है, फाइंड द एरर। ईच ऑफ द मेंबर एग्रीड, ठीक है, ईच ऑफ द मेंबर एग्रीड। तो ईच ऑफ द मेंबर, तो यहाँ पर जो है क्या होना चाहिए था, ईच ऑफ यानी कि प्लूरल फॉर्म, प्लूरल का मतलब यहाँ पर द मेंबर्स वैसे सिंगुलर होना चाहिए था, द मेंबर जो लिखा गया है यहाँ पर क्या होना चाहिए था, मेंबर्स होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, मेंबर्स होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वह इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, तो फाइंड द एरर, ठीक है, फाइंड द एरर। दिस सेट ऑफ बुक्स आर फॉर सेल, ठीक है, तो यहाँ पर दिस सेट ऑफ बुक्स यह क्या है, एक ही दिखा रहा है, दिस सेट ऑफ बुक्स, तो एक गट्ठल है या बंडल है आप कह सकते हैं किताबों का। तो जब बंडल है तो बंडल कितना है, एक है, तो जब बंडल एक है तो वहाँ पर जो है इज का प्रयोग होना चाहिए, ना कि आर का प्रयोग होना चाहिए। तो जो ऑप्शन सी है वह इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 184 है, ठीक है, यहाँ पर सेंटेंस क्या है देखिए, इफ़ यू फील दैट देयर इज़ नो एरर इन सेंटेंस राइट ई टू सिग्निफाई नन ऑफ द एबव, ठीक है। तो TRE 1 में पूछा गया प्रश्न है, नो मैटर व्हाट दैट आई डू आई कैन नॉट मेक माई फादर हैप्पी। तो यहाँ पर जो आपकी गलती है, ठीक है, यहाँ पर जो आपकी गलती है वह नो मैटर व्हाट दैट जो लिखा गया है यहाँ पर गलती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है दैट का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए था, ठीक है, यहाँ पर जो है दैट का प्रयोग होना ही नहीं चाहिए था। क्या होना चाहिए था? तो दैट नहीं रहेगा तब क्या हो जाएगा, नो मैटर व्हाट आई डू आई कैन नॉट मेक माई फादर हैप्पी। तो यहाँ पर दैट नहीं होना चाहिए था, तो जो ऑप्शन ए है इसी में आपकी गलती है, ठीक है, इसी में आपकी गलती है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चूज द ऑप्शन विच द करेक्ट क्वेश्चन टैग, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन टैग का प्रयोग जो है किस में किया गया है, ठीक है, करेक्ट क्वेश्चन टैग का प्रयोग किस में किया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यू सेल्डम वर्क ऑन सैटरडेज, ठीक है, यू सेल्डम वर्क ऑन सैटरडेज डू यू, ठीक है, ये तो करेक्ट दिख रहा है, ठीक। यू सेल्डम वर्क ऑन सैटरडेज डोंट यू गलत है, यू सेल्डम वर्क ऑन सैटरडेज विल यू गलत है, यू सेल्डम वर्क ऑन सैटरडेज वुड नॉट यू गलत है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड ये गलत है। तो ऑप्शन जो ए है वह करेक्ट आंसर हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यदि प्रेजेंट में है तो ये भी प्रेजेंट में होना चाहिए, ऐसा जो है फाइंड करता है जो क्वेश्चन टैग होता है, जैसा आपका स्टेटमेंट वैसा ही आपका क्वेश्चन टैग होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं, 186 नंबर है, तो व्हाट एवर इज़ डन एंड वी कैन नॉट चेंज इट नाउ। तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन है, ठीक है, क्वेश्चन नॉट अटेम्प्टेड, ऑप्शन जो है फॉर बेटर और वर्स, ऑप्शन जो है डी व्हाट एवर इज़ डन एंड वी कैन नॉट चेंज
वी कैन नॉट चेंज इट नाउ फॉर बेटर और वर्स। ऑप्शन जो डी है एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखते हैं तो 187 है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखते हैं यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है वह करेक्ट हो जाएगा, एनी डिक्शनरीज, ठीक है। विल तो गलत हो गया, एनी डिक्शनरी विल गिव्स ये भी गलत हो गया, क्योंकि विल सेल के साथ यहाँ पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म साथ में यस या यस नहीं लगता है। एनी डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी विल गिव यू द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, यही करेक्ट ऑप्शन लग रहा है और आपका यही करेक्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे मैनी ऑफ फ्लावर्स लिखा गया है, ठीक है। मैनी या फ्लावर्स गलत है, क्योंकि मैनी तो वैसे ही जो है बहुत सारी संख्याओं को दिखा रहा है। मैनी या फ्लावर्स यहाँ भी गलती है, ठीक। मैनी या फ्लावर इज बोर्न आर बोर्न, तो मैनी या फ्लावर तो यहाँ पर जो है आपका आर नहीं होगा, ठीक है। मैंने आ लिख दिया गया फ्लावर, ठीक है। आ फ्लावर मतलब एक का मतलब सिंगुलर, तो यहाँ पर इज करेक्ट आंसर है। मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लस अनसीन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए 189, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच इज इनकरेक्ट। तो देखिए हैज सचिन नॉट ब्रेक्ड द रिकॉर्ड हेल्ड बाई ब्रेड मैन हु मेड 10,000 रन्स इन हिज कैरियर। तो यहाँ पर देखिए जो आपका ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन देखिए हैज सचिन नॉट ब्रेक्ड, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। ब्रेक का ब्रोकन होता है, क्या होता है, ब्रेक का ब्रोकन होता है। तो यहाँ ऑप्शन जो बी है वह इनकरेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ देखते हैं तो 190 है, क्या है क्वेश्चन, ठीक है। नो एरर करना है, यानी कि सेंटेंस में यदि गलती नहीं है तो नो एरर फाइंड करना है, गलती है तो किस पार्ट में गलती है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पुटअप कर रहा है। तो देखिए ही नोज वेरी वेल, वह बहुत अच्छी तरीके से उसको जानता है। व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हिम बट ही इज़ नॉट, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वह करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पर जो है एक्सपेक्टेड फ्रॉम नहीं होता है, एक्सपेक्टेड ऑफ होता है, ये फिक्स प्रीपोजिशन है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे तो 191 है। यहाँ पर देखिए तो सिटीजन और टू ट्राई टू मेक द होल वर्ल्ड हैप्पियर प्लेस टू लिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलती है वह जो है ऑप्शन सी में गलती है, अ हैप्पियर प्लेस टू लिव। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, तो इंस्टीड ऑफ, ठीक है, क्या होना चाहिए था, इंस्टीड ऑफ अ हैप्पियर प्लेस टू लिव होना चाहिए था, ठीक है। अ हैप्पियर प्लेस टू लिव इन होना चाहिए था, ठीक है, लिव इन होना चाहिए था, जबकि यहाँ अ हैप्पियर प्लेस टू लिव अकेले लिखा गया है। तो ऑप्शन सी जो है इनकरेक्ट है, लिव इन होना चाहिए था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डॉक्टर रिफर्ड द पेशेंट फॉर द OPD विदाउट एग्जामिन हिम, ठीक है। तो यहाँ पर गलती किस में है, तो देखिए द डॉक्टर रिफर्ड द पेशेंट फॉर, तो यहाँ पर रिफर्ड जो है टू होना चाहिए था, ठीक है। द डॉक्टर रिफर्ड टू द पेशेंट फॉर द OPD विदाउट एग्जामिनिंग हिम, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 193 है, दे आर प्लानिंग टू लीव इंडिया फॉर गुड इज़ नॉट इट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है गलती कहाँ पर है, तो भाई यहाँ पर दे है, आर है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आर का ही प्रयोग होना चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ठीक है, आर नाट। उसके बाद यहाँ पर इट नहीं, यहाँ दे है, तो यहाँ पर जो है आपका जो है दे होना चाहिए था, ठीक है। तो आर नाट दे होना चाहिए था, तो दे आर प्लानिंग टू लीव इंडिया फॉर गुड, आर नाट दे, ठीक है। तो यहाँ पर जो गलती है वो ऑप्शन जो डी है, ठीक है, ऑप्शन डी में गलती है, ठीक। चलिए क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं तो 194 है। 194 नंबर में देखिए क्या कहता है कि ही हैड स्कार्सली इंटर्ड द सिनेमा हॉल देन द शो बिगैन। तो यहाँ पर जो है जो गलती पाई जा रही है, ठीक है, जो गलती पाई जा रही है वो
देन द शो, यहाँ पर देन का प्रयोग जो है क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तब किसका प्रयोग होना चाहिए था, व्हेन का। क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्कार्सली हो गया, हार्डली हो गया, इनके साथ देन का प्रयोग नहीं होता है, व्हेन का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ जो ऑप्शन आपका सी है वह इनकरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर देन की बजाय व्हेन होता तो करेक्ट हो जाता। स्कार्सली और जो है हार्डली के साथ जो है आपको, बेरली के साथ जो है आपको व्हेन का प्रयोग होना, ठीक है, व्हेन का प्रयोग होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन देखिए 195 है। Not only the soldiers but their captain too were captured by the enemy force। Not only but also होता है, तो यहाँ पर जो है इसने but also का प्रयोग नहीं किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी देखिए कि but their captain too, तो यहाँ but also का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, तो but also का प्रयोग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वह आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नॉट ओनली बट आल्सो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है आपका 196 नंबर। ठीक है, 196 है। आई पिटीड ऑन हिम फॉर द माइजरेबल लाइफ दैट ही वाज लीडिंग। ठीक है, तो दैट ही वाज लीडिंग, तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन देखिए आई पिटीड ऑन हिम। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, आई पिटीड हिम होना चाहिए था डायरेक्टली। ये जो ऑन प्रीपोजिशन है ना, ये नहीं होना चाहिए था। आई पिटीड हिम फॉर द माइजरेबल लाइफ दैट ही वाज लीडिंग, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए है वह करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए 197 है। आइडेंटिफाई द पार्ट हैविंग एन एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक, आफ्टर वेटिंग फॉर ईयर्स ही फाइनली मैरिड विथ एन इंडियन लेडी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गलती जो है आपका कहाँ पर है, तो आफ्टर वेटिंग फॉर ईयर्स ही फाइनली मैरिड विथ एन इंडियन लेडी, तो यहाँ पर जो है विथ एन इंडियन लेडी, यहाँ पर जो है आपकी गलती है। ठीक है, कैसी गलती है, तो मैरिड विथ होना चाहिए था। ठीक है, मैरिड, ठीक, विथ नहीं, मैरिड टू होना चाहिए था, मैरिड टू। ठीक है, एन इंडियन लेडी, तो यहाँ विथ के बजाय टू होता तो ये करेक्ट हो जाता, तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। आई प्रेफर सिंपल इंडियन ड्रेसेस दैन एलेबोरेट वेस्टर्न अटायर्स, तो यहाँ पर देखिए प्रेफर लिखा ही गया है। ठीक है, प्रेफर लिखा ही गया है, तो देखेंगे तो यहाँ पर जो है दैन लिखा गया है, तो जब यहाँ पर आपको दैन दिख गया तो आपको यहाँ पर क्या लगाना चाहिए था, टू। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आई प्रेफर लिखा गया है, प्रेफर के साथ टू लगता है, दैन नहीं लगता है, तो ऑप्शन जो आपका यहाँ पर सी है वह गलत हो जाता है। ऑप्शन सी इज़ द इनकरेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 199 है। ठीक है, 199 नंबर देखिए, यहाँ पर क्या कहता है क्वेश्चन, माई ब्रदर इज सुपीरियर, तो हमने क्या बताया, इंटीरियर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया, प्रियर हो गया। ठीक है, और जूनियर हो गया। ऐसे वर्ड जो आई ओ आर लेकर अपने साथ आते हैं, तो वहाँ पर आपको आंख मूंद कर देन की बजाय टू का प्रयोग कर देना है। तो यहाँ गलती किस में है, बी पार्ट में है। सुपीरियर टू होना चाहिए था, सुपीरियर देन नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका बी है वह करेक्ट आंसर है। चलिए अपना आज की डेट का आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन है, देखिए कैसा है, फाइंड आउट इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत सेंटेंस आपको चूज करना है। तो देखिए, बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बट, ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका बट का प्रयोग, बट वन थिंग हाउएवर हैज़ नॉट चेंज्ड, यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर गलत हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर जो है दोनों का प्रयोग, जैसे कि बट और हाउएवर दोनों का प्रयोग साथ में नहीं हो सकता है, यहाँ पर एक का ही प्रयोग होना चाहिए था। ठीक, यू शुड एक्ट लाइक मी, ये सही है। इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू कैन नॉट सक्सीड, आप जो है यदि आप जो है कठिन परिश्रम नहीं करोगे तो आप सफल नहीं होगे। आई विल वेट हियर अंटिल यू कम बैक, ठीक है, मैं आपका इंतज़ार करूँगा जब तक तुम नहीं आ जाते। तो यहाँ जो ऑप्शन ए है वह इनकरेक्ट हो
जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका सेशन है कॉमन इरर्स का वह कंप्लीट हो जाता है। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर हमारे साथ जुड़ते हैं तो आप जो है ग्रामर में प्रैक्टिस डेली पाएंगे शाम 5 बजे का, और सुबह लिटरेचर की क्लास पाएंगे। हमारे साथ जुड़ने से आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा ग्रामर में वो वॉइस से होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।